आप सभी का उड़ान फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम सॉल्व कराने जा रहे हैं उड़ान फाउंडेशन की तरफ से आयोजित की गई उड़ान जीके क्विज कंपटीशन, और इसमें भाग लिए थे 1 से 10 तक के बच्चे। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ कक्षा 9 और 10 के लिए दिया गया था। तो कक्षा 9 और 10 के ग्रुप 4 या ग्रुप डी वाले जो भी बच्चे थे पार्टिसिपेट किए थे, उनके इस क्वेश्चंस का आंसर हम बताने जा रहे हैं हल के माध्यम से। ध्यान दीजिए और ध्यान से समझिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका था, भैंस पानी में बैठना क्यों पसंद करती है? तो ध्यान दीजिए, भैंस अपने काले रंग के कारण, अपने काले रंग के कारण अब भैंस पानी में बैठना पसंद करती है। और साथ ही साथ इतना ये भी ध्यान रखिएगा कि भैंस या बैल जो भी होते हैं, इनके पास पसीने की ग्रंथि बहुत कम होती है। इनके पास पसीने की ग्रंथि, जो पसीने देने के लिए ग्रंथियां होती हैं, वो पसीने वाली ग्रंथि बहुत कम होती है। इसलिए इनके शरीर में एनर्जी या फिर ये कहें ऊर्जा ज्यादा होती है। तो अपने शरीर को ठंडक रखने के लिए ये उपयोग करते हैं पानी का, या फिर आप ये भी कह सकते हैं अपने काले रंग के कारण। उसके बाद विश्वविद्यालय में किस अवस्था के लोग पढ़ते हैं? तो ध्यान देना, विश्वविद्यालय में युवावस्था के लोग पढ़ते हैं। कौन से भाई? युवावस्था, युवावस्था के लोग पढ़ते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो ध्यान देंगे, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क के हार्बर में, ठीक है, न्यूयॉर्क के हार्बर में उपस्थित है। और इसे फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट में दिया था। फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट में दिया था। इस मूर्ति की लंबाई है 305 फीट, 305 फीट इस मूर्ति की लंबाई है। उसके बाद आगे है, ई रिक्शा के संचालन हेतु विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ध्यान देंगे, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। आगे है, रुधिर वाहिनी का रंग कैसा होता है? तो रुधिर वाहिनी का रंग नीला होता है, सॉरी ध्यान, ठीक है, रुधिर वाहिनी का रंग नीला होता है। ये नीले रंग का होता है। हमारी जो नसें होती हैं, ये नसें नीले रंग की होती हैं। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी, तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, लेकिन अब वर्तमान में कलकत्ता हो गई है। ठीक है, ये कलकत्ता है, यही कोलकाता अभी वर्तमान में क्या है? कलकत्ता है, लेकिन पहले कोलकाता हुआ करता था। आगे है, गोदान किसकी रचना है? तो ध्यान देंगे, गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। बाकी आगे है, महाभारत के रचयिता, तो ध्यान देंगे, महाभारत के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन, थोड़ा नया होगा, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आप सिर्फ जानते थे वेद व्यास, लेकिन उनका पूरा नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो आप अगर वेद व्यास भी लिखे होंगे या महर्षि वेद व्यास भी लिखे होंगे, तभी आपका आंसर सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मृत्यु के बाद मनुष्य की आंखें कितने समय तक जीवित रहती हैं? तो 6 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे तक मनुष्य की आंखें मृत्यु होने के बाद भी जिंदा रहती है या फिर जीवित रहती हैं। बाकी अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी कितने समय में सूर्य की एक परिक्रमा करती है? तो ध्यान देंगे, पृथ्वी 365 दिन, कितना? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड का समय लेकर के पृथ्वी एक परिक्रमा पूरी करती है सूर्य की। आगे है,
एएमयू का पूरा नाम, तो एएमयू का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। आगे है, एक अंडे में कितना प्रोटीन होता है, तो एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। कितना होता है? 6 ग्राम प्रोटीन होता है। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। आगे है, अंडे का भ्रूण किस रंग का होता है, तो ध्यान देंगे अंडे में जो भ्रूण होता है वह लाल रंग का होता है। हल्की सी छोटी सी लकीरें होती हैं, वही लाल रंग भ्रूण कहलाता है अंडे का। तो अंडे का लाल रंग का भ्रूण होता है, लाल रंग का भ्रूण होता है। बाकी आगे क्वेश्चन है, रेडियम के आविष्कारक कौन है या कौन थी, तो ध्यान देना रेडियम के आविष्कारक महिला वैज्ञानिक है जिनका नाम है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी रेडियम के आविष्कारक हैं। बाकी आगे है, प्रकाश की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो प्रकाश की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में 3 गुणे 10 के घात में 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बाकी आगे बढ़ेंगे, हाथ की सबसे छोटी अंगुली का क्या नाम है, तो हाथ की सबसे छोटी अंगुली का नाम कनिष्ठा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। उल्लू अपनी गर्दन कितने अंश तक घुमा सकता है, तो उल्लू अपनी गर्दन 270 डिग्री, कितना 270 डिग्री, उल्लू अपनी आंखें 270 डिग्री घुमा सकता है। आगे बात करते हैं गणित के जनक, तो गणित के जनक आर्कमिडीज हैं। आर्कमिडीज, लेकिन ध्यान देंगे भारतीय गणित के जनक आर्यभट्ट को माना जाता है या आर्यभट्ट है। अमेरिका की खोज किसने की थी, तो अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और वहीं भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया था। आगे है, माइक्रोस्कोप के आविष्कारक कौन है, तो माइक्रोस्कोप के आविष्कारक जेड जॉनसन है। जेड जॉनसन, या इन्हें हम जैकेरियन जॉनसन भी कहते हैं या जेकेरियस जॉनसन भी कहीं लिख करके आता है, तो जेड जॉनसन या जेकेरियस जॉनसन कहते हैं। संसार के किसी एक अजूबे का नाम लिखिए, तो ध्यान दीजिए संसार के कुल 7 अजूबे हैं, जिसमें से पहला हम अपने जो 7वें स्थान पे था, ठीक है, वो था ताजमहल अपने भारत का। तो ताजमहल ये हमारे पास एक अजूबा है, भारत के पास एक अजूबा है ताजमहल। और इसके बाद चीन की दीवार, क्राइस्ट द रिडीमर, चिचेन इट्जा, चिचेन इट्जा, उसके बाद कोलोसियस, माचू पिचू, और उसके बाद पेट्रा भी संसार के 7 अजूबों में माने जाते हैं। ये संसार के 7 अजूबे हैं। फिर आगे क्वेश्चन है, डीजल की खोज किसने की, तो डीजल की खोज रुडोल्फ डीजल ने किया था। किसने? रुडोल्फ डीजल, रुडोल्फ डीजल ने किया था। बल्ब का आविष्कार, बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। बाकी आगे बढ़ते हैं, इसरो का पूरा नाम, इसरो का पूरा नाम, तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च
ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे इसरो का पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं, भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य, तो चाय वाला उत्पादक राज्य असम है। कौन है? असम। असम से ज्यादा चाय आती है। आगे है आनुवंशिकता के जनक, तो आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे को लेकर के खोज किया था, क्योंकि मटर का पौधा बहुत ही कम समय में जल्दी वृद्धि कर लेता है और उसके बारे में जानकारी जुटाई जा सकती है, इसलिए आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। आगे है जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। बाकी आगे बढ़ते हैं, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। आगे आते हैं, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है, तो इंस्टाग्राम अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की है? अमेरिका की है। इंस्टाग्राम अमेरिका की कंपनी है। ये एक देश है, अमेरिका एक देश है, ध्यान रखेंगे, अमेरिका एक देश है और ये अमेरिका देश की कंपनी है। आगे बढ़ेंगे, फिटकरी का रासायनिक सूत्र, तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस्ट 24H2O, ये होता है फिटकरी का रासायनिक सूत्र। आगे है विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट विश्व कप 2023 के उप विजेता, तो ध्यान रखेंगे क्रिकेट विश्व कप 2023 के उप विजेता कौन है? भारत है, क्योंकि प्रथम विजेता या फिर विजेता ऑस्ट्रेलिया था। पुरुष विश्व कप हॉकी की पहली विजेता टीम, तो पुरुष विश्व कप हॉकी की पहली विजेता टीम पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। फिर एक छात्र कितनी कक्षा के बाद कॉलेज में पहुंच जाता है, तो ध्यान देंगे एक छात्र या छात्रा जो कुछ भी है वह 12वीं कक्षा के बाद, कितने के बाद? 12वीं कक्षा के बाद कॉलेज में पहुंच जाते हैं, कॉलेज में दाखिला लेते हैं। शरीर में यूरिया का निर्माण, तो शरीर में यूरिया का निर्माण या फिर छनन यकृत में होता है, जिसको किडनी कहते हैं, यकृत, किडनी। आगे है पृथ्वी का सबसे लंबा वृक्ष, तो पृथ्वी का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है। कौन सा है? सिकोया। सिकोया वृक्ष पृथ्वी का सबसे लंबा वृक्ष है। ठीक है, बाकी अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। ठीक है, आगे है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किस नाम से जानते हैं, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन, क्या? मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, मिसाइल मैन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दूसरे नामों मिसाइल मैन के नाम से जानते थे। बाकी आगे है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांतों का इनेमल होता है। ये जो सफेद वाला भाग होता है दांतों में,
ठीक है, दांतों का इनेमल। और ये इनेमल हड्डियां नहीं होती, ये इनेमल ऊतक होते हैं। ठीक है, और ये कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट के। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के किसी एक पारिमंडल का नाम बताइए, पारिमंडल का नाम बताइए। तो ध्यान देना, पर्यावरण में कुल 4 पारिमंडल हैं, जिसमें पहला है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। इनमें चारों में से कोई एक लिखना है तो आप कोई भी लिख सकते हो, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। इन चारों में से कोई आपको एक ही आंसर देने थे। बाकी आगे है, रदरफोर्ड का पूरा नाम बताइए। तो रदरफोर्ड का पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। आगे एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी में ये मुख्यतः 2 होती हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। आगे बढ़ेंगे, जमीन और पहाड़ के ढहने और खिसकने की प्रक्रिया भूस्खलन, भूस्खलन इसको लैंडस्लाइड बोलते हैं, लैंडस्लाइड, भूस्खलन। ये हिमाचल प्रदेश में अधिकतर आता रहता है। ठीक है, आगे है विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। संसार के सबसे शुद्ध पानी की झील सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। अगले क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पे लिखा गया है भारत का टेलीफोन राष्ट्रीय कोड। तो टेलीफोन राष्ट्रीय कोड अंक है +91। आगे हरिकेन क्या है? तो हरिकेन एक चक्रवाती तूफान है, चक्रवाती तूफान का नाम है, चक्रवाती तूफान का नाम है हरिकेन। ठीक है, बाकी है दूसरे नंबर पर सबसे अधिक आबादी वाला देश। तो दूसरे नंबर पर सबसे अधिक आबादी वाला देश इस समय वर्तमान में चीन है। ठीक है, और पहले नंबर पर आबादी वाला देश भारत है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि दूसरे नंबर को हटा करके अगर पहला नंबर कर देंगे तो पहले नंबर पे अब भारत आ गया, क्योंकि भारत की जनसंख्या चीन से ज्यादा हो गई है। आगे क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर चेन्नई के कांचीपुरम में है, चेन्नई के कांचीपुरम में। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। कुल कितने अंक होते हैं? तो ध्यान देना, गणित में अंक की बात करा जा रहा है, तो अंकों से मिलकर के ही संख्या बनती है। तो अंक होते हैं 0 से 9, 0 से 9, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अंक होते हैं। तो 0 से 9 कुल 10 अंक, कुल 10 अंक होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त करने वाला प्रथम जीव गौरैया। गौरैया को पूरे विश्व में बचाया जा रहा है, क्योंकि गौरैया की प्रजातियां बहुत ही तेजी से विलुप्त हो रही हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका संरक्षण बहुत ही जरूरी हो गया है। आगे है मिट्टी को समतल बनाने की प्रक्रिया। तो मिट्टी को समतल बनाने की प्रक्रिया समतलीकरण कहलाती है, समतलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल के एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। आगे है, भारत के प्रथम पुरुष अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम। रोम का पूरा नाम, तो फोन में या फिर यूं कहें लैपटॉप, टैबलेट, ठीक है, या कंप्यूटर में सभी जगहों पे रोम का प्रयोग होता है। तो रोम है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है रोम का। शक्तिमान सीरियल के अभिनेता का क्या नाम है? तो शक्तिमान के सीरियल में काम करने वाले अभिनेता का नाम मुकेश खन्ना। मुकेश खन्ना, ये अभिनेता है मुकेश खन्ना, जो शक्तिमान सीरियल को पूरे तरीके से बनाए। आगे है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अनुवर्ती। तो सबसे बड़ी संख्या, ध्यान देंगे यहाँ पे 99,99,999 की अनुवर्ती 1 करोड़ कितनी हो जाएगी? 1 करोड़। 1 के बाद कुल 7 जीरो होंगे, ठीक है, ये 1 करोड़ हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत में मानसून कहाँ से आता है? तो भारत में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। कहाँ से आता है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से। आगे WWW मतलब ट्रिपल डब्ल्यू का पूरा नाम, तो ट्रिपल डब्ल्यू का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदौली की सीमा से जुड़े कितने जिले हैं? तो चंदौली की सीमा से जुड़े 4 जिले हैं। पहला है गाजीपुर, दूसरा बनारस, तीसरा मिर्जापुर और चौथा सोनभद्र। ये 4 जिले हैं चंदौली की सीमा से सटे हुए हैं। किसी एक बंदरगाह का नाम बताइए। तो ध्यान देंगे बंदरगाह पोर्ट जहां पे जहाजें रुकती है, जहां पे आयात और निर्यात का कार्य होता है जहाजों के माध्यम से, तो उसे हम बंदरगाह कहते हैं। तो ध्यान देना विशाखापत्तनम में भी बंदरगाह विशाखापत्तनम। उसके बाद आपका पड़ता है चेन्नई है, कोलकाता है, पोरबंदर है। तो आप किसी का कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो पोरबंदर, पोरबंदर, पोरबंदर ये गुजरात में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूरेनियम का उपयोग किस रासायनिक अभिक्रिया के लिए कहता है? तो यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के लिए कहता है। नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब मतलब परखनली को पकड़ने वाली युक्ति टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2O का आणविक द्रव्यमान। H2O का आणविक द्रव्यमान होता है 18। ध्यान देंगे इसको निकालने के लिए, H2O हाइड्रोजन के 2 मोल होते हैं, ठीक है। तो 2 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन का 1, तो 1 होने के कारण यहाँ पे ध्यान देंगे 1 होने के कारण उसका आणविक द्रव्यमान होता है 16, ठीक है। तो 16 और 1 7, 16 1 कम 16, और तो यहाँ पे ये 16 और ये 2, 16 2 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक बांध का नाम बताइए। तो बहुत सारे बांध है भारत में जो परियोजनाएं चलाते हैं। परियोजनाएं का अर्थ यह होता है कि जहां से बिजली का उत्पादन होता है या फिर बड़े पैमाने पर सिंचाई का कार्य संभव हो सकता है। तो आपके पास रिहंद बांध है, टिहरी बांध है, रिहंद, टिहरी बांध, भाखड़ा नांगल बांध, और उसके बाद आपका मिल जाएगा नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन बांध परियोजना, ठीक है, नागार्जुन। ये सब बांध है। आगे इसमें से किसी एक का नाम लिखना था। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। उसके बाद शराब में कौन सा अल्कोहल होता है? तो शराब में एथेनॉल या एथिल होता है। एथेनॉल या एथिल अल्कोहल।
एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत के सभी प्रकारों के नाम लिखिए। तो दांत के सभी प्रकार कृंतक, रदनक, पश्च चर्वणक और चर्वणक, ये चार होते हैं। कृंतक, रदनक, पश्चर्वणक और चर्वणक। इसमें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये चार अंग्रेजी में आते हैं, वही है नाम है। ठीक है, उसके बाद आगे सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। किस दिन लगता है? अमावस्या। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। आगे आते हैं पृथ्वी के छोटे प्रतिरूप को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के छोटे प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोब। ठीक है, पृथ्वी जैसा दिखाई देता है तो प्रतिरूप का मतलब होता है ग्लोब। ठीक है, पृथ्वी के छोटे प्रतिरूप ग्लोब ग्लोब। एटीएम, एटीएम का पूरा नाम, तो एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह। तो सबसे निकट ग्रह पृथ्वी का होता है सूर्य, शुक्र ग्रह सबसे। वीनस, वीनस पृथ्वी के बहुत ही निकट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसूड़ों के संक्रमण रोग को क्या कहते हैं? तो मसूड़ों के संक्रमण रोग को पायरिया बोलते हैं। पायरिया, ये दांतों में होती है, मसूड़ों में ही पाया जाता है पायरिया। इसको पीरियोडोंटल भी बोलते हैं, इसको पीरियोडोंटल या पायरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो चिकित्सा के नाम में पीरियोडोंटल और ऐसे जेन्युइन नाम में हम पायरिया का उपयोग करते हैं। ठीक है, बाकी आपके 75 क्वेश्चंस के आंसर्स आपके बता दिए गए हैं, दे दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका 76 से 90 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, बाकी आगे आप देखें। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 76वां क्वेश्चन, सबसे अधिक ऑक्सीजन किस जंगल से आता है? तो सबसे अधिक ऑक्सीजन अमेजन के जंगल से आता है। कहां से आता है? अमेजन, अमेजन के जंगल से आता है। ये दुनिया का 20%, दुनिया का 20% ऑक्सीजन अमेजन से ही आता है। पूरे संसार में 20% अकेले अमेजन देता है। और यह कुल 9 देशों की सीमाओं को जोड़ करके रखता है। ये अमेजन जंगल कुल 9 देशों की सीमाओं को जोड़ करके रखता है। आगे है अदनान सामी, कौन है? तो अदनान सामी एक सिंगर है, गायक है। अदनान सामी एक गायक है, एक सिंगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हाथी के सूंड में कितनी हड्डियां होती हैं? एक हाथी के सूंड में शून्य हड्डियां होती है, कोई हड्डी नहीं होती है। क्या? कोई हड्डी नहीं होती है, लेकिन इसमें 40,000 लगभग 40,000 लगभग मांसपेशियां होती है। एक हाथी के सूंड में लगभग 40,000 मांसपेशियां होती हैं, लेकिन हड्डी नहीं होती, हड्डी शून्य होती है। सभी वेदों के नाम बताइए, अगला क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे सभी वेद 4 होते हैं। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद
अथर्ववेद। तो वेद 4 होते हैं, इन चारों में से, ठीक है, चारों के नाम लिखने थे। आगे है अधिक ऊंचाई तक उठे भूमि भाग को क्या कहते हैं? तो ध्यान देना, आपको ये तो जेन्युइन ध्यान रखना चाहिए कि अधिक ऊंचाई तक उठे भूमि भाग को पर्वत कहते हैं, क्योंकि आप हमेशा गाते हैं पर्वत कहता शीश उठाकर। तो ये जानना, सबसे ऊंचाई उसी की ज्यादा है, तो पर्वत कहता शीश उठाकर, तो पर्वत की ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है, तो अधिक ऊंचाई तक उठे भूमि भाग को पर्वत कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये आपका असम में, हाँ ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है, असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति एक अंगूर 1 मिनट में खाता है, यदि एक व्यक्ति एक अंगूर 1 मिनट में खाता है, तो 10 व्यक्ति 10 मिनट में कितने अंगूर खाएंगे? तो एक व्यक्ति 1 मिनट में 1 अंगूर, तो 10 व्यक्ति 10 मिनट में, तो एक व्यक्ति 10 मिनट में 10 खाएगा, 10 मिलाकर के 10 दाम में 100, कुल कितने अंगूर खाएंगे? 100 अंगूर, कुल 100 अंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्फ कोर्स क्या है? तो गोल्फ कोर्स एक खेल है, एक गेम है। गोल्फ कोर्स एक खेल है, एक गेम है। तो ये हमारे पास एक गेम होता है गोल्फ कोर्स, जिसको मारते हैं बॉल को रख करके, ठीक है। बाकी आ गया टीबी का पूरा नाम, तो टीबी का पूरा नाम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, कहीं कहीं पे क्यूलोसिस भी आता है, क्यूलोसिस ये भी आता है, ठीक है। बाकी आगे है, पेंसिल ग्रेडों के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? तो पेंसिल ग्रेडों के आधार पे 3 प्रकार की होती है, ध्यान देंगे। पेंसिल ग्रेडों के आधार पर 3 प्रकार की होती है। इसमें पहला होता है कठोर, दूसरा होता है मध्यम, और तीसरा होता है मृदु आकार की, ठीक है, मृदु ग्रेड होता है। और इस ग्रेड में ध्यान देंगे आप यहाँ पे कि जो कठोर होता है वह 10H से 4H प्रकार की होती है, ध्यान देना, 10H से 4H, कुछ यूं कहें तो 10H 9H, ठीक है, 8H 7H 6H और 4H। फिर उसके बाद मध्यम में जो आता है वो आता है 3H 2H H, और उसके बाद F HB और B, ये इतने प्रकार के जो है क्या आते हैं किसमें? मध्यम में। नेक्स्ट होता है मृदु, तो मृदु में 2B से लेकर के 10B तक आता है, 2B से 10B तक ये मृदु में आता है। तो कुल मिलाकर के 22 प्रकार के आते हैं। आगे है, प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक रंग लाल, पीला और नीला है, लाल, पीला और नीला है, लाल, पीला और नीला है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वह होता है ओम, ओम, ठीक है। फिर आगे है, यदि एक व्यक्ति 1 मिनट में 1 जलेबी खाता है, तो 10 व्यक्ति 10 मिनट में कितने जलेबी खाएंगे? तो 10 व्यक्ति 10 मिनट में 10 ही जलेबी खा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 10 जलेबी। ये पहले की तरह 100 जलेबी ना कर देंगे, ये 100 अंगूर 100 जलेबी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन में अंतर है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, RP का पुत्र है, समय को बचाने के लिए ध्यान देंगे, इसका सोल्यूशन कुछ वहां पे हमने कर रखा है, ठीक है। तो RP का पुत्र है, R का पुत्र कौन है? सॉरी, P का पुत्र कौन है? R, R जो है P का पुत्र है। फिर नेक्स्ट आगे लिखा गया है, Q N की माता है, Q, ये Q N की माता है। नेक्स्ट आगे कहा गया है, M N का पति है, लेकिन इससे पहले हम खोजें कि कहीं और नहीं ना N के बारे में बात है, तो N के बारे में यहाँ पे बात है कि ON का पुत्र है, ON का पुत्र है, और N की माता उधर Q है। तो ये वाला हमारा हो गया। अब यहां तक चलते हैं, MN का पति है,
एम, इस एन का कौन है? ये पति है, ये इसका पति है, ठीक है। और एम आर की बहन है। ना यहां पे सॉरी, एम आर की बहन का पति है। एम जो है ये आर की बहन का पति, ठीक है, पति है। तो ये इसका भाई बहन का रिश्ता हो गया। एन और आर क्या है? भाई बहन है। तो ये भाई बहन है, तो उस कंडीशन के अनुसार पी और ओ से किस प्रकार संबंध है? तो ध्यान देना, ये आर पी का पुत्र है और इसकी बहन ये है, इस बहन का लड़का ओ है, तो ओ आर का भांजा हुआ, और उस हिसाब से पी का क्या होगा? पी और ओ का नाना का रिश्ता होगा। किसका होगा? नाना का। ये रिलेशन इसका नाना का चलेगा। तो यहाँ पे पी ओ से किस प्रकार संबंधित है? तो ये हमारे पास आंसर बनेगा नाना से संबंधित है, ठीक है। तो बाकी ये आपके 90 क्वेश्चंस के आंसर आपके दे दिए गए हैं, ठीक है। आप इसको देखें और कई बार तक दोहराएं, रिपीट करें। रिपीट करने से, ठीक है, तभी होगा, ठीक है। विद्या बांटने से बढ़ती है, इसलिए इस वीडियो को और लोगों के बीच में भी शेयर करें, ठीक है, और लोगों को भी जानकारी दें, और साथ ही साथ आप भी अपने कई बार पढ़ें। आपके लिए पढ़ना भी जरूरी है, तो आप भी अपने लिए कई बार पढ़ें, कई बार इसको देखें, इस वीडियो को, ठीक है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको हमारे इसी वेबसाइट के माध्यम से, या इसी में जो है कि मेंशन कर दे, इसी वीडियो में लिंक में मेंशन कर दिया जाएगा आप इसके इस वीडियो का पीडीएफ, ठीक है। आंसर नहीं होगा, आंसर आपका यहाँ रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस आपके मेंशन कर दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक।